हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोचिंग ऑफ स्टडी पर। आज हम कक्षा 8वीं की विषय विज्ञान हिंदी माध्यम की वर्कशीट जो माह फरवरी 2020-21 की है उसका हल देखेंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। प्रश्न क्रमांक पहला है, चित्र में दर्शाए गए कृषि औजार को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, उपभोग कृषि औजार किस कार्य में उपयोगी है? इसका उत्तर है यह बहुमुखी मशीन है जिससे कटाई और सफाई का काम एक साथ किया जाता है। इसी का दूसरा है, कृषि कार्य में उपयोगी कोई दो अन्य यंत्रों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है ट्रैक्टर और दूसरा हार्वेस्टर मशीन। तीसरा, नीचे कृषि पद्धति से संबंधित शब्द दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका उत्तर है पहले आएगा जुताई और हल चलाना, फिर बीज बोना, फिर बुआई, खाद देना, फिर सिंचाई और खरपतवार निकालना, उसके बाद में कटाई। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला है, गूंथा आटा और तली पूड़ी को 1 या 2 दिन खुले में छोड़ देने पर दोनों में क्या परिवर्तन होगा? होने वाले परिवर्तन का उचित कारण बताइए। तो इसका उत्तर है गूंथा आटा 2 दिन बाद आकार में पहले से बड़ा होगा क्योंकि खमीर बैक्टीरिया की वृद्धि के कारण यह छोड़ता है, और पूरी आकार में छोटी होती है क्योंकि इसे तेल से निकाला जाता है। तेल गेह में से दाग को निकाल देता है। और इसी का दूसरा है, कुली को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वह अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं? तो इसका उत्तर है वे इस कार्य को दैनिक आधार पर करने के लिए भारी ताकत और धीरज का उपयोग करते हैं, और उनके सिर पर कपड़े का गोल दुपट्टा उस क्षेत्र को बढ़ाता है जिस पर बल कार्य करके इसलिए क्षेत्र में वृद्धि दबाव को कम करती है, और इसके कुली को भारी बोझ को आसानी से ले जाने में मदद मिलती है। तीसरा, 2 कागज के कप लेकर 10-15 मीटर की डोरी से जोड़िए। चित्रानुसार दूर खड़े होकर साथी से बात कीजिए। आपको कैसा सुनाई देता है? अपने अनुभव लिखिए। ये कुछ 2 चित्र बनाए गए हैं जिसके आधार पर हमें उत्तर लिखना है। तो उत्तर है आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है परंतु कंपन सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे फोन से बात हो रही हो। प्रश्न क्रमांक तीसरा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला है, रसोई घर में काम करते समय प्लास्टिक से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनना चाहिए? इसका उत्तर है प्लास्टिक एक संश्लेषित रेशा है जो शीघ्र आग पकड़ लेता है और पिघल कर शरीर से चिपक कर दर्द भरी जलन पैदा करता है, इसलिए रसोई घर में काम करते समय प्लास्टिक के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इसी का दूसरा है, क्या कारण है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर आग नहीं लगती है? इसका उत्तर है आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेगामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो अग्निरोधक होती है। प्रश्न क्रमांक चौथा, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गोल फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। इसका उत्तर है, आप इसे नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी का दूसरा है, तड़ित झंझा के समय हमें क्या करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है तड़ित झंझा या तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता, फिर घर अथवा छत के अंदर ही जगह ही सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी बस यदि में यात्रा कर रहे हैं तो उसकी खिड़की दरवाजे आदि बंद कर उसके अंदर रहना सुरक्षित है। प्रश्न क्रमांक 5वां, खाना पकाने हेतु कोयले का उपयोग एक ईंधन के रूप में वर्षों से किया जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि कोयला कहाँ से प्राप्त होता है और कोयला कहाँ बनता है? साथ ही यह बताइए कि हमें कोयला का उपयोग कम क्यों करना चाहिए। यह कोयले का उपयोग कम क्यों करना चाहिए, यह उसका उत्तर है। आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक छठवां। प्रश्न क्रमांक छठवां है कि मान लीजिए आपके हाथों में पानी से भरी हुई बाल्टी लटकी हुई है। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम लिखिए। सोचकर लिखिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा उसकी गति अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। तो यह उत्तर है बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करता है, और इसी का दूसरा है, ये आप इसका नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक सातवां जो कि प्रोजेक्ट कार्य है। सातवां का आ है बूजी और पहेली का घर शाला से लगभग 3 की दूरी पर है। बूजी के पिताजी उसे प्रतिदिन बाइक से शाला छोड़ने आते हैं और ले जाते हैं, तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से शाला लाते हैं और ले जाते हैं। तो बूजी के पिताजी का प्रतिदिन बाइक से शाला आने और जाने में आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को घर कार से प्रतिदिन शाला आने और जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। तो सातवीं का पहला है आप अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। यह एक तालिका दी गई है जिसमें हमें बूजी के पिता के द्वारा कुल व्यय पेट्रोल लीटर और पहेली के पिता के द्वारा कुल व्यय डीजल लीटर में बताना है। तो पहला है एक सप्ताह में बूजी के पिता द्वारा व्यय किया गया पेट्रोल। तो शाला आने में आधा लीटर लगता है, तो एक सप्ताह में 3 लीटर होगा, और पहेली के पिताजी को शाला आने में 2 लीटर लगता है, तो एक सप्ताह में 12 लीटर होगा। इसी प्रकार दूसरा है फरवरी 2020 में, तो 3 लीटर लगता है, तो यहाँ पर बूजी के पिताजी का 12 लीटर होगा, और पहेली के पिताजी का पेट्रोल का व्यय होगा 48 लीटर पेट्रोल। इसी का दूसरा है वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल व्यय जो कि 94 रुपये है। तो बूजी के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च किया गया। उत्तर है यह आप नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी का तीसरा है वर्तमान में 1 लीटर डीजल का कुल व्यय 86 रुपये है। तो पहेली के पिता द्वारा एक माह में कुल कितनी राशि का डीजल खर्च होगा, यह उसका उत्तर है। आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चौथा वायु प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। तो यहाँ पर वायु प्रदूषण के हमें 2 कारण बताना है। तो इसका उत्तर है वाहनों से निकलने वाला धुआं, और दूसरा है औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं तथा रासायनिक। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।